इफ्तिखार अहमद भाई की हो गई है मीडिया वालों से लड़ाई। और मीडिया वाले अब देखिएगा कि इफ्ती भैया के पीछे कैसे हाथ पैर नाक मुंह बल्कि नहा के पड़ेंगे। ये पाकिस्तान का मीडिया ऐसे ही है, आप देख लेना। अब हुआ क्या और छोड़ के इफ्ती चाचा ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो इस टाइम हालत है वो आप लोगों की वजह से है। मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट को आप लोगों ने तबाह किया है, ये इफ्ती चाचा ने मीडिया वालों के मुंह पर कहा है। आवाज़ें आई हैं वहाँ से कि हमने क्या किया हमने क्या किया है, लेकिन सच्ची बात बताऊं भैया इफ्ती चाचा ठीक कह रहे हैं और ये होना ही था। इफ्ती चाचा ने आज नहीं तो कल फटना ही फटना था। वो रीज़न पता है क्या है? वो रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि इफ्ती चाचा ना पिछले कुछ टाइम फ्रेम से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जा रहा है उनको। किया तो मैंने भी है, लेकिन मेरा थोड़ा है टेक्निकल मुद्दा। मतलब मैंने तो उनकी जो बातें थी उसी के ऊपर ही किया कि मतलब जैसे उन्होंने कहा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, तो जब उन्होंने कहा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है तो यकीन करें कि मैंने फ़ौरन से ना, मेरा एक दोस्त है चौधरी हनीफ, मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा चौधरी साहब आपके कुक्कड़ की ज़रूरत पड़ गई है, मुर्गे की, यानी कि उसने अटैकिंग क्रिकेट, वो मुर्गों की लड़ाइयाँ करवाता है ना, तो मैंने कहा तेरा मुर्गा अटैक तो बहुत अच्छा करता है, अटैकिंग क्रिकेट खेल लेगा? उसने कहा हाँ दिक्कत ही कोई नहीं, जो ये खेल रहे हैं इनसे तो अच्छे ही खेल लेगा। तो फिर चौधरी हनीफ का कुक्कड़ जो है ना वो आकर अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। सरकार आप ही लोगों ने क्रिकेट खेलनी है और किसने अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है? मैं तो नहीं खेल सकता। बट खैर इफ्ती भैया आज वो पैंथर्स वर्सेस मार्कोर चैंपियंस ओडीआई कप, उसमें मार्कोर्स के कैप्टन थे, तो वो हार गए। 122 रन नहीं कर सके पहले बैटिंग करते हुए। वो कोई नहीं इतना ख़ास जिसे कहते हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस निकली। उनको जनाब वो जो है पैंथर्स के बॉलर्स, उन्होंने जिसे कहते हैं सा ही नहीं लेने दिया। बट खैर तो इफ्ती भैया से ना प्रेशर में सवाल हुआ कि कोई नया टैलेंट जो आगे आकर पाकिस्तान की क्रिकेट को ज्वाइन कर सके आपको नज़र आता है? साथ ही उस सवाल करने वाले ने कहा कि मीडिया वालों को तो नज़र आता है। तो इफ्ती चाचा ने यूं करके पूछा मीडिया वालों को कौन नज़र आ गया? तो उसने जवाब दिया अब्दुल समद। मीडिया वाले भी ऐसे ग्रोसरी वाले हैं ना, अपना होमवर्क नहीं पूरा करके जाते। अबे रुक जाते ज़रा, कोई स्टैट वैट तो देख लेते हैं। अब्दुल समद उसने तो कुछ किया ही नहीं है टेक्निकली देखा जाए। हाँ मतलब 3 इनिंग्स उसने अच्छी खेली हैं। चलो अब्दुल पहले इफ्ती चाचा का जवाब सुन लो। इफ्ती चाचा ने कहा कि यार आप लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है, एक बंदा एक इनिंग अच्छी खेल लेता है, आप उसको आसमानों पर पहुंचा देते हैं और उसे कहते हैं कि डालो टीम में। जब आप उसे इंटरनेशनल टीम में डालते हैं, वो जब आगे जिसे कहते हैं खंगड़ किस्म के बॉलर्स के सामने मिचेल स्टार्क, बुमराह, पैट कमिंस, कुलदीप यादव हैं, उसके बाद वो मार्क वुड, नेथन लाइन, जो भी वटएवर, जिसके भी सामने वो टा चढ़ता है वो अगले इसको खंगने नहीं देते। हाथ निकाल कर फ़ौरन से 2-4 गेंदों के ऊपर वापस भेज देते हैं पवेलियन में कि तेरा इतना ही था छोटू, चल अब वापस जाकर ड्रेसिंग रूम में ना कुर्सी सीधी करके लेट जा। तो वो क्या करेगा? फिर आप रोना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उस बंदे को जैसे कहते हैं ग्रिल करना शुरू कर देते हैं कि क्या फोका प्लेयर है, निकालो इसको टीम से बाहर। मतलब पहले आपने शोर मचाया उसको लाने के लिए, फिर आप उसे निकालने के लिए शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आई टोटली सेकंड इफ्ती भाई यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि भाई साहब जो इस चैंपियन कप में भी स्टैट सामने आए हैं ना, वो उन्हीं लोगों के आए हैं कि जिनके बारे में बात हो रही है ऑलरेडी। अब पहले तो ज़रा समद की बात कर लेते हैं ना। समद ने सर 6 इनिंग्स खेली हैं इस चैंपियंस कप में। समद की पहली इनिंग थी 62 रन किए थे उसने 25 बॉल्स के ऊपर। उसने मतलब 5-6 छक्के मारे, इतने ही कुछ चौके, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। लोगों ने कहा ओ भाई साहब क्या किलर परफॉर्मेंस है। ठीक है, T20 में उसको समझ थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई क्योंकि बिस्मिल्लाह अच्छी की थी। मैंने भी कहा था कि यार अगर ठीक है जैंगो किस्म का हिटर है तो ट्राई किया जा सकता है। उससे नेक्स्ट मैच में इसने 37 किए 35 बॉल्स के ऊपर, फिर फेल 2 रन किए। अगले मैच में 8 गेंदे खेलकर फिर एक 42 किया 37 बॉल्स खेलकर। फिर उसके बाद जनाब 2 रन किए 10 गेंदे खेलकर। फिर उसके बाद फाइनल में डक है। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो चूंकि ये ODI है तो पहला मैच जो है ना 62-25 बॉल्स के ऊपर उसकी कुछ समझ आती है, बाकी उसकी 5 इनिंग्स की कुछ समझ नहीं आती। क्योंकि ODI क्रिकेट में 37, 42 दवा करो कितनी गेंदों पे बनाया, ये कोई रन्स है सर? अब तो 100-150 लोग टारगेट करते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। तो समद की बैटिंग एवरेज 24 की है, स्ट्राइक रेट उसका 122 का है बस। अब स्ट्राइक रेट 122 का है लेकिन एवरेज 24 की है। अब इसको क्या करेंगे आप? ठीक है, उसके बाद नेशनल T20 कप में समद ने 3 इनिंग्स में 79 रन बनाए 26 की एवरेज के साथ। ठीक हो गया नेशनल T20 में।
कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2023 4 इनिंग्स में 48 रन 12 की एवरेज के साथ। तो समझ का तो यहीं पर जिसे कहते हैं हादसा निकलवा दिया आपने खुद ही। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ चैंपियंस कप में जो लीडिंग रन स्कोरर हैं और लीडिंग विकेट टेकर्स भी बताता हूँ, मतलब परफॉर्मर्स की बात हो रही है ना, कौन सा नया टैलेंट। उस्मान खान टॉप पर है 272 रन, ठीक है, 54 की उसकी बैटिंग एवरेज है। फिर कामरान गुलाम, उसकी ऑलरेडी बात हो रही है। उस्मान की ऑलरेडी बात हो रही है, उस्मान ऑलरेडी खेल भी चुका है पाकिस्तान के लिए। फिर तैयब ताहिर है, उसकी भी बात होती रहती है तैयब ताहिर की कि उसको भी चांस मिलना चाहिए। चौथे नंबर पर बाबर आजम है, ठीक है। फिर साइम अयूब है, आगा सलमान है, इमाम उल हक है, इफ्तिखार अहमद है, फ़खर जमान है, खुशदिल है, हुसैन तलत है, वही सारे नाम है सारे। इनमें से कई पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी खेल भी चुके हैं विद द बैट, ये चक्कर है। और ये बैटिंग विकेट थी, ये बैटिंग विकेट थी। यहाँ पर तो इन लड़कों को जो यंगस्टर्स हैं उनको परफॉर्म करना चाहिए था, नहीं कर सके। अब आते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग में जनाब लीडिंग विकेट टेकर हसनैन, ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेटर है। फिर जहांदाद खान, हाँ वो अच्छा है, उसका मैंने आपको बताया था कि वो उसके अंदर एबिलिटी है विकेट्स वगैरह लेने की, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है हसनैन की विकेट्स और बाकी हसनैन से नीचे। हसनैन की 17 विकेट्स हैं और उससे जो लेटेस्ट जहांदाद खान उससे जो नीचे है नंबर 2 के ऊपर, उसकी 10 विकेट्स हैं। 7 विकेट्स का फ़र्क है, 2-4 का भी नहीं, 7 विकेटों का। अच्छा, फिर जायद महमूद। अब जायद महमूद को आप इस एज में खिलाएंगे? 36, 37, 38 साल का वो हो गया है, इस एज में आप उसे खिलाएंगे अब दोबारा? लेकिन अब वो है टॉप विकेट टेकर में, 10 विकेटें हैं उसकी, एक उसने फाइफर मारा हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जनाब किधर गया, फिर अहमद दानियाल है लाइंस का, चलो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। फिर शाहीन अफरीदी है, आगा सलमान है, आकिब जावेद है, वही महरान मुमताज़, फ़हीम अशरफ, वही हैं सारे। मतलब बिना वे के बॉलर्स में कोई 2-3 नाम ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप कह लें कि हाँ यार ये कोई थोड़े से बेहतर नज़र आए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है। मतलब एक मैं आपको बताऊं, जांदाद की है, ठीक है, और प्लस हसनैन तो ऑलरेडी है, तो जांदाद वो उसके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी है। जायद को आपने लाना कोई नहीं, जो साफ सी बात है, तो जायद को तो कर दो साइड के ऊपर। नीचे जितने नाम हैं उनकी ठीक परफॉर्मेंस है, डिसेंट, मतलब बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज सिर्फ हसनैन की आई हैं और हसनैन के बाद जांदाद खान है। अब आप बताओ क्या करें? तो इफ्ती चाचा का जो गुस्सा है ना वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट की जो इस टाइम मौजूदा हालत है ना, उसका पहला कसूरवार पीसीबी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मीडिया को रखना है आपकी मर्जी, क्रिकेटर्स को रखना है आपकी मर्जी। तीसरे नंबर के ऊपर आपने ये क्रिकेटर्स और मीडिया में से ये आपकी मर्जी है। पहले पे पीसीबी है, दूसरे के ऊपर मेरे नज़दीक मीडिया, तीसरे पे क्रिकेटर्स। ये मेरे नज़दीक तो ये हिसाब किताब बनता है। अगर आपने दूसरे पे क्रिकेटर्स और तीसरे पे मीडिया को रखना है तो आपकी मर्जी है। मीडिया बाकी बिला वजह में बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, बिला वजह की टाइम शुरू हो जाता है। अभी हालांकि जिसे कहते हैं कुछ हुआ भी नहीं होता, मतलब केतली में पानी गर्म हुआ नहीं होता, ये बिस्कुट लेकर पहले बैठे होती हैं कि चाय आना लगी है। ओ भाई जान, अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा चाय को बनने में, सब्र कर लो, तुक्का कर लो ना भाई। ये वो वाले दूल्हे हैं मीडिया के, वो जिनकी शादी हो ना तो भैंस की आँख, हालांकि ड्राइवर उसी रूट से वापस लेकर जा रहा होता है, लेकिन ये गूगल मैप खोल के बैठे होते हैं, गलत तो नहीं आ गया, यू टर्न तो नहीं कहीं ले लिया गलत है। वो बार बार ड्राइवर से पूछ रहे थे रास्ता पता ही ना, रास्ता पता है ना? पता है भैया, तुझे बहुत जल्दी है कमरे में जाने की, सब्र कर जा, वो जो तुझे लेकर आया वही तुझे वापस भी ले जाएगा। इनका ये चक्कर होता है, इनको जल्दी होती है, इनको आने की भी जल्दी होती है, इनको जाने की भी जल्दी होती है मीडिया वालों को। तो ये तो फैक्ट है, सारे तो नहीं मैं कहूँगा मीडिया वाले, लेकिन शोज़ आपके सामने होते हैं, आप देख लो। तो इफ्ती चाचा की बातों में वज़न है भाई, जो साफ सी बात है। एटलीस्ट उन्होंने वो जो ये कहा ना यंग टैलेंट से रिलेटेड जो उन्होंने बात की है कि अभी किसी ने कोई खास बढ़ चढ़ के परफॉर्मेंसेज दी नहीं होती, आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं, तो आई सेकंड हिम, उनकी बात ठीक है। ये कामरान गुलाम हो गया, महरान मुमताज़ हो गया, तैयब ताहिर हो गया, वो विकेट कीपर हसीबुल्ला हो गया, फिर वो यार एक और भी विकेट कीपर है, क्या नाम है उसका, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया। देखो यार, एक है एक और विकेट कीपर बैट्समैन भी, अंडर 19 भी खेला हुआ है, देखो एकदम से जहन से नाम निकल गया, बट खैर वो भी है। तो यही 5-7 नाम है जिनके बारे में बात हो रही है और इन्हीं को चांस मिल जाना चाहिए। जैसे जैसे ये टीम में वैकेंसी इनके लिए ओपन होगी तो इनको चांस मिल जाना चाहिए, सिंपल इज़ दैट। बाकी तो सारे वही हैं भैया, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कुछ ना कुछ कर लिया। अगर उन्हीं को वापस लेकर आना है तो आपकी मर्जी है, फेंडा तो उनको भी पड़ेगा। पीस आउट।